चाहे आप 9 to 5 जॉब करते हो, अपना बिजनेस रन करते हो या एक फुल टाइम कंटेंट क्रिएटर हो, हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि टाइम मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा है। हम सब कोशिश करते हैं कि हम अपने एवरी डे से मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी को स्क्वीज आउट करें। बट व्हाट इफ आई टोल्ड यू दैट देयर आर प्रूवन टेक्निक्स आउट देयर, इनको लेवरेज करने से आप अपनी प्रोडक्टिविटी को बहुत इन्हांस कर सकते हैं। टेक्निक नंबर 1 है पोमोडोरो टेक्निक। ये नाम से तो एक डिश लगती है, बट ऐसा है नहीं। ये मेथड फ्रांसिस्को ने 1980s में इटली में बनाया था, जब वो रोम की एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाई हासिल कर रहे थे। इस मेथड में यू वर्क फॉर 25 मिनट्स एंड देन यू टेक अ 5 मिनट्स ब्रेक। यू रिपीट द सेम साइकिल 4 टाइम्स। 25 मिनट काम किया और फिर 5 मिनट की ब्रेक। फिर 4th टाइम के बाद आप 15 से 30 मिनट की ब्रेक लेते हैं। अकॉर्डिंग टू फ्रांसिस्को, इस टेक्निक को फॉलो करके आप इनहैंस्ड फोकस, टाइम मैनेजमेंट, रिड्यूस प्रोक्रास्टिनेटिंग एंड ओवरऑल बेटर वर्क क्वालिटी अचीव कर सकते हैं। सेकंड प्रोडक्टिविटी एनहांसर टेक्निक है आइजनहावर मैट्रिक्स, ऑल्सो नोन एज द अर्जेंट इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स। जी, ये वही आइजनहावर हैं जो 34th प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका थे एंड हु वाज वेल नोन फॉर हिज एफिशिएंट टाइम मैनेजमेंट। आइजनहावर से जब उनके टाइम मैनेजमेंट स्किल्स के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हर इंसान के सामने 4 तरह के टास्क होते हैं। नंबर 1 टाइप ऑफ टास्क, अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट। ये वो काम है जो सबसे पहले करने चाहिए। दीज आर हाई प्रायोरिटी टास्क, जैसे कि इमरजेंसीज, डेडलाइंस एंड क्रिटिकल मीटिंग्स। नंबर 2, नॉट अर्जेंट बट इम्पॉर्टेंट टास्क। ये वो टास्क हैं जो इंपॉर्टेंट तो हैं लेकिन अर्जेंट नहीं है, हैंस इनको आप बाद के लिए स्केड्यूल कर सकते हैं। दीज टास्क कैन इंक्लूड रिलेशनशिप बिल्डिंग, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, पर्सनल डेवलपमेंट वगैरह। नंबर 3 पे है अर्जेंट बट नॉट इम्पॉर्टेंट टास्क। ये वो टास्क हैं जो अर्जेंट तो हैं लेकिन इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ये वो टास्क हैं जिनको आपकी इमीडिएट अटेंशन की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है और आपके ओवरऑल गोल्स की तरफ कंट्रीब्यूट भी नहीं करते, जैसे कि इंटरप्शंस फ्रॉम कोलीग्स, not so important emails, phone calls and meeting without clear objectives. According to Eisenhower, आपको इस कैटेगरी के अंदर फॉल करने वाले टास्क डेलीगेट कर देने चाहिए। मतलब अगर आपके पास कोई है जो इन टास्क को आपके बिहाफ पे कंप्लीट कर सकता है, आप ये टास्क उनको दे दें ताकि आप इस टाइम को ज़्यादा अर्जेंट और इम्पोर्टेंट टास्क के लिए डेडिकेट कर सकें। फिर नंबर 4 पे आते हैं नॉट अर्जेंट और नॉट इम्पोर्टेंट टास्क। ये वो टास्क है जो ना तो अर्जेंट है ना ही इंपॉर्टेंट है। इनको टोटली एलिमिनेट कर देना चाहिए। बेसिकली आपके वर्क डे में इनकी कोई जगह नहीं है अकॉर्डिंग टू आइजनहावर। आइजनहावर मैट्रिक्स को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको अपने टास्क को लिस्ट डाउन करना पड़ता है, फिर उनको कैटेगराइज करना पड़ता है, फिर उनको प्रायोरिटाइज करना पड़ता है कि कौन से टास्क बाद में करने हैं, कौन से पहले करने हैं, कौन से डेलीकेट करने हैं और कौन से एलिमिनेट करना है। और लास्टली आपने इन टास्क को रेगुलरली रिविजिट करना है, क्योंकि टास्क की इंपॉर्टेंट ओवर टाइम तब्दील हो सकती है। जो पहले इंपॉर्टेंट नहीं था वो शायद अब इम्पॉर्टेंट हो, तो आपने उसको उसी के मुताबिक कैटेगराइज करना है। आइजनहावर मैट्रिक्स को अपने वर्क पे अप्लाई करने के बाद आप इम्प्रूव्ड वर्क क्वालिटी, बेटर टाइम मैनेजमेंट और रिड्यूस स्ट्रेस अचीव कर सकते हैं। अब जिस टेक्निक की हम बात करेंगे उसका नाम है स्मार्ट गोल्स फ्रेमवर्क। ये फ्रेमवर्क डेवलप किया था जॉर्ज टी डोरेन ने 1981 में। स्मार्ट स्टैंड्स फॉर एस फॉर स्पेसिफिक, एम फॉर मेजरेबल, ए फॉर अचीवेबल, आर फॉर रेलेवेंट एंड टी फॉर टाइम बाउंड। इन शॉर्ट, ये फ्रेमवर्क स्ट्रेस करता है कि आप वेल डिफाइंड और अटेनेबल गोल्स अपने लिए रखें, ना कि ऐसे गोल्स रखें जिनको अचीव करना इम्पॉसिबल हो। फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ वेगली एमिंग टू ईट फ्यूअर पकौड़ाज, a smart goal would be reduce my pakoda intake from 10 to 5 per week for the next month while replacing them with healthier snacks. अगर आप नोट करें तो ये अप्रोच ऑब्जेक्टिव क्लैरिफाई करती है, एक रियलिस्टिक और टाइम स्पेसिफिक टारगेट रखती है जिसको अचीव करना निस्बतन आसान है और उसकी प्रोग्रेस को ट्रैक भी किया जा सकता है। क्रिएटिंग ज़बान में कहा जाए तो बड़े बड़े छक्के मारने के बजाय कंसिस्टेंट सिंगल डबल को ये टेक्निक प्रमोट करती है। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट टेक्निक की तरफ, अवॉइड मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग लगता तो एक सुपर पावर है, लेकिन ये ज़्यादातर जगल करने जैसा है फ्लेमिंग टॉर्चेस को वाइल्ड राइडिंग आउट यूनिसाइकिल। एक्साइटिंग बट डिजास्टरस। रिसर्च ने दिखाया है कि एक वक्त में मल्टीपल चीज़ें करने से एक्चुअल प्रोडक्टिविटी 40% कम हो जाती है। जस्ट लाइक ट्राइंग टू कुक 5 कोर्स मील विद 1 पैन। जब आप एक काम पे फोकस करते हैं तो आप मोर एफिशिएंटली काम कर सकते हैं और बेटर रिजल्ट्स निकाल सकते हैं। सो मल्टीटास्किंग का सर्कस एक्ट छोड़ें और सिंगल टास्किंग का ज़ेन एम्ब्रेस करें। अब बारी है नंबर 5th और लास्ट प्रोडक्टिव टेक्निक की, यूटिलाइज प्रोडक्टिव स्लॉट्स। दिस वन इज माय पर्सनल फेवरेट।
हर इंसान का दिमाग 24 घंटे में कुछ टाइम स्लॉट्स पे मोस्ट प्रोडक्टिव होता है। कुछ लोगों के लिए टाइम सुबह का हो सकता है, तो शायद कुछ लोगों के लिए टाइम लेट नाइट का। Either way, you need to figure out when is your mind working at its best cognitive ability and फिर उस टाइम को यूटिलाइज करें सबसे ज़्यादा ब्रेन सेल्स कंज्यूमिंग टास्क पे। फॉर एग्जाम्पल मेरे केस में मैं सुबह के टाइम पे सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव फील करता हूँ। मेरी जॉब की इंपॉर्टेंट मीटिंग्स, प्रेजेंटेशंस वगैरह मैं कोशिश करके दिन के 12 बजे से पहले ही स्केड्यूल करता हूँ। सो द मेन पॉइंट इज़ टू यूटिलाइज दीज प्रोडक्टिव पॉकेट्स इन योर फेवर। ये आपका वो टाइम है जिसमें आपके सामने कोई भी कर बॉल फेंका जाए, कोई भी यॉर्कर डाली जाए, आप इसको हैंडल कर लेंगे। There you have it, guys. Implement these tried and tested techniques into your work life and trust me, you will see a massive difference. The future of productivity is not just about time management, but it's also about attention management. क्योंकि अगर आप हाई क्वालिटी वर्क डिलीवर करना चाहते हैं, आपको फुली अटेंशन देनी पड़ेगी उस टास्क के लिए, and you need to prioritize your mental health and work smartly to avoid burnouts. Busy होना does not always mean कि आप productive भी हैं. Understand your work, know your strengths, and most importantly, respect your mental and physical limitations. आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।